आज हम करने जा रहे हैं ग्रुप का टॉपिक नंबर 5 सब ग्रुप्स। ठीक है, इससे पहले हमने 4 टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरी ग्रुप वाली प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सब ग्रुप्स की डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है। A non-empty subset H of a group G is said to be subgroup of G if H itself forms a group under the composition in G। देखिए गाइस, ये क्या कह रहा है कि हमें एक नॉन एम्प्टी सबसेट H है ग्रुप G का। ठीक है, हमें एक ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, एंड H क्या है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट। ठीक है, ये देखिए ये एम्प्टी का साइन होता है गाइस। ठीक है, अब ये इक्वल टू का साइन है, इस पे हमने क्रॉस लगा दिया, मतलब ये इक्वल नहीं है। तो H क्या है, एक नॉन एम्प्टी है। ठीक है, वो हमारा क्या होना, सबसेट होना चाहिए G का, एंड G हमारा क्या दिया हुआ है, ग्रुप। ठीक है, अब कहते कि H हमारा, ठीक है, ग्रुप होगा इज ग्रुप। ठीक है, H हमारा ग्रुप होगा इफ, अगर वो हमारी ग्रुप की, ठीक है, वो इटसेल्फ फॉर्म्स अ ग्रुप। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है कि हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट H है ग्रुप G का, वो हमारे पास सब ग्रुप होगा G का अगर वो इटसेल्फ ग्रुप फॉर्म करेगा अंडर द कॉम्पोजिशन इन G। ठीक है, देखिए गाइस, जैसे हमारे पास G हमें एक है ना ग्रुप दिया हुआ है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ले लिया मान लो। ठीक है ना, अब H हमारे पास कोई एक नॉन एम्प्टी, ठीक है ना, नॉन एम्प्टी पहले तो सेट लिया हमने। ठीक है ना, अब वो क्या है, वो हमारा उस G का सबसेट है। ठीक है ना, ठीक है, उस G का सबसेट है। ठीक है ना, ये जो हमारा G अंडर मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन दी हुई है। ठीक है, G हमारा ग्रुप दिया हुआ है, एंड हमने क्या किया, हमने H को सब ग्रुप प्रूव करना है G का। ठीक है ना, H को G का सब ग्रुप प्रूव करना है, तो H हमने एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे जो कि खाली नहीं है। ठीक है ना, वो एक सबसेट होगा उस G का, एंड वो जो H है वो भी ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, अंडर दी कॉम्पोजिशन इन G। ठीक है, मतलब सेम कॉम्पोजिशन मल्टीप्लीकेशन में ही वो अगर ग्रुप की है ना प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा तो वो हमारा H होगा, वो सब ग्रुप हो जाएगा G का। ठीक है ना, देखिए गाइस, कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रुप होने के लिए हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो हमारे पास, ठीक है, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस एंड आइडेंटिटी। ठीक है ना, इनवर्स एंड आइडेंटिटी। ठीक है, ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, तो हमारे पास ग्रुप हो जाता है। ठीक है ना, ग्रुप बन जाता है, तो यही चीज है हमारे पास। ठीक है, H हम कोई एक कहते हैं नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे। ठीक है, जो कि नॉन एम्प्टी सबसेट होगा G का, एंड G हमें ऑलरेडी ग्रुप दिया होता है। ठीक है ना, एंड जो हमारा नॉन एम्प्टी सबसेट H है वो हमारा सब ग्रुप होगा G का अगर वो, ठीक है, हमारे ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, मतलब वो इटसेल्फ ग्रुप फॉर्म करे हमारे पास। ठीक है ना, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा G का। ठीक है, मतलब जो H है हमारे पास एक तो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है ना, एक तो वो हमारी ग्रुप की मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है ना, एसोसिएटिव सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, एंड इनवर्स। ठीक है, ये हमारे पास, एंड ये हमारा एक सबसेट होना चाहिए G का। ठीक है ना, एंड ठीक है, तो ये चीज है हमारे पास। ठीक है, H हमारा एक नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, वो सबसेट होना चाहिए G का। ठीक है ना, एंड वो क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स होना चाहिए अंडर सेम कॉम्पोजिशन। अगर यहाँ पे एडिशन है तो यहाँ ये भी सारा जो H है वो भी हमारा ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा अंडर एडिशन। ठीक है, तो उस चीज को हम सब ग्रुप कह देंगे। ठीक है ना, तो देखिए गाइस, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, G एंड E आर सब ग्रुप्स ऑफ G। ठीक है ना, अब एवरी, ठीक है, हमारे पास जो कोई भी ग्रुप है वो इटसेल्फ हमारा वो उसका ही सबसेट होता है। ठीक है ना, G इज सबसेट ऑफ G। ठीक है ना, वो इटसेल्फ सबसेट होता है। ठीक है ना, कोई भी हमारे पास ग्रुप है, ठीक है, सेट है। ठीक है ना, एंड आइडेंटिटी आर सब ग्रुप्स ऑफ G। अब आइडेंटिटी भी तो, ठीक है, देखिए गाइस, जो आइडेंटिटी है वो भी तो G के ही अंडर आ रही है ना, ग्रुप का ही एक सेट है ना, जो आइडेंटिटी है ग्रुप के तो अंडर होती ही है। ठीक है ना, अब देखिए गाइस, जो हमारा ग्रुप है, ठीक है, वो हमारा सबसेट भी होगा G का। ठीक है, एंड वो ग्रुप है तो क्यों, वो ऑलरेडी हमारी सेटिस्फाई कर रहा है चारों प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये भी हमारा सब ग्रुप हो जाएगा G का। G मतलब सब ग्रुप होगा G का। आइडेंटिटी है, इसकी भी आप चेक कर सकते हैं, क्लोजर भी सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिव, इनवर्स, आइडेंटिटी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आइडेंटिटी सबसेट भी हो गया G का। ठीक है, अब नॉन एम्प्टी भी हो गया, तो क्या हो गया, वो हमारा सब ग्रुप हो गया G का। ठीक है ना,
तो ये जो हमारे सब ग्रुप हो गए इनको हम इम्प्रॉपर कहेंगे और ट्रिवियल सब ग्रुप कहेंगे जी का, ठीक है ना। इन सब ग्रुप्स को हम जो जी एंड ई है वो हमारे इम्प्रॉपर और ट्रिवियल सब ग्रुप्स होते हैं जी के, ठीक है ना। जो जी एंड ई है वो हमारे नॉन एम्प्टी भी होते हैं, ठीक है, वो सबसेट भी होते हैं ग्रुप जी के। एंड वो, ठीक है, वो 4 प्रॉपर्टीज है जो ग्रुप होने के लिए क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स सेटिस्फाई करते हैं अंडर दी सेम कॉम्पोजिशन जी के, ठीक है ना। अब देखिए गाइस, प्रॉपर सब ग्रुप क्या होता है। प्रॉपर सब ग्रुप हो गया, ठीक है, या हमारे पास प्रॉपर सब ग्रुप हो गया, ठीक है, वो होगा जो कि हमारा डिफरेंट होगा फ्रॉम जी एंड ई से, ठीक है। मतलब जी एंड ई के अलावा जो भी हमारे पास सब ग्रुप बनेंगे, ठीक है, वो हमारा प्रॉपर सब ग्रुप बन जाएगा। एंड जो जी एंड ई होगा वो हमारा इम्प्रॉपर सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से हम देखते हैं। देखिए, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स अंडर एडिशन हमारा क्या है, सब ग्रुप है, ठीक है, Z अंडर एडिशन। देखिए, जो हमारा बेसिकली जो इवन इंटीजर्स होते हैं ना, वो देखिए जो हमारा इवन इंटीजर्स है वो सबसेट होता है हमारे इंटीजर्स के। देखिए, अब 2 इंटू जेड है, मतलब जेड में हमारे पास कौन से होते हैं, जैसे -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। अब ये हमारा, ठीक है, हमने 2 लगा दिया इसके आगे, ठीक है ना। 2 के साथ सभी इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है, क्या बन जाएगा, -4, -2, 0, 2, 4, ठीक है। हमारे पास तो क्या आ रहा है, इवन नंबर्स ही आ रहे हैं ना, ठीक है ना। तो बेसिकली आ तो इंटीजर्स रहे हैं ना हमारे पास, ठीक है। जब हम 2 इंटू इंटीजर्स कर रहे हैं तो वो आ तो इंटीजर्स ही रहे हैं ना। तो क्या हो गया, जो 2Z है वो हमारा सेट है इवन इंटीजर्स का, ठीक है ना, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, ठीक है। वो सबसेट भी है हमारा Z का, ठीक है ना। अब Z देखिए, जो Z होता है अंडर एडिशन वो हमारा ग्रुप होता है, ठीक है। मैंने ग्रुप जो मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी तब मैंने आपको अच्छे से एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करके बताया था कि जो Z होता है अंडर एडिशन वो हमारा ग्रुप होता है, ठीक है ना। अब जो 2Z लेके चल रहे हैं हम, ठीक है ना, वो हमारा सबसेट भी है इसका, ठीक है ना। ऑब्वियसली इंटीजर्स को कोई हम पर्टिकुलर मतलब इवन इंटीजर्स लेके चल रहे हैं, ठीक है, वो सबसेट तो होंगे ही ना इंटीजर्स के। देखिए, अब ये चीज है जो ये हमारी इसकी तो सबसेट है ही ना, ठीक है ना। तो जो 2Z है वो सबसेट है हमारे पास, ठीक है, इंटीजर्स का। एंड जो वो जो हमारा 2Z है, ठीक है, वो नॉन एम्प्टी भी है, खाली भी नहीं है, ठीक है ना, वो सबसेट भी हो गया। एंड वो ग्रुप भी फॉर्म करेगा, है तो वो इंटीजर्स ही ना, इसलिए, ठीक है ना। तो वो ग्रुप की प्रॉपर्टीज भी सारी सेटिस्फाई करेगा, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स, ठीक है। तो जो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है, ठीक है, वो हमारा सब ग्रुप होता है Z अंडर एडिशन, ठीक है ना। सिमिलरली ऐसे देखिए, जो Z होता है अंडर एडिशन वो सब ग्रुप होगा Q अंडर एडिशन, ठीक है, क्योंकि Z है जो हमारा वो सबसेट होता है Q का, ठीक है। हमारे पास सीरीज होती है ना ऐसे कुछ, देखिए जो नेचुरल्स होते हैं, ठीक है, वो सबसेट होते हैं हमारे पास Z के, ठीक है, Z सबसेट होते हैं। अब हमारे पास Q के, ठीक है ना, जो Q सबसेट होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो होते हैं R के। एंड R सबसेट होते हैं हमारे पास C के, कुछ ऐसा होता है, ठीक है, हमारे पास, ठीक है। तो जो हमारे पास Z है वो सबसेट होता है Q का अंडर एडिशन। अगर हम कॉम्पोजिशन चेक करें, ठीक है, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है हमारे पास, ठीक है, एंड ये इसका सबसेट है एंड ये नॉन एम्प्टी भी हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो Z होता है अंडर एडिशन वो सब ग्रुप होता है Q अंडर एडिशन का, ठीक है ना। इसी तरह से गाइज आप बाकी भी चेक करके देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए गाइज, जो हमारा इररेशनल नंबर होता है, ठीक है, अंडर मल्टीप्लीकेशन वो सब ग्रुप नहीं होता नॉन जीरो रियल नंबर्स का। देखिए, जो हमारा Q स्टार है, ठीक है, वो हमारा सेट ऑफ इररेशनल नंबर होता है। जो R स्टार होता है वो हमारा नॉन जीरो रियल नंबर होता है, ठीक है ना। वैसे हम अगर Q स्टार को ऐसे भी कुछ अगर लिख देते हो, मतलब जैसे Q में से हम 0 निकाल दे तो वो नॉन जीरो हमारा रैशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। बट जो हमारा Q स्टार होता है ना वो इररेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। Q स्टार सेट ऑफ इररेशनल नंबर होता है एंड R स्टार हमारा नॉन जीरो रियल नंबर होता है, ठीक है। जो Q स्टार है वो कहते हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन वो सब ग्रुप नहीं होगा नॉन जीरो रियल नंबर का अंडर मल्टीप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि Q स्टार है वो हमारा क्लोजर नहीं होता, ठीक है, वो क्लोज्ड नहीं होता, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी 2 इररेशनल नंबर लेके चले, ठीक है, उन पे हम ऑपरेशन अप्लाई करें तो वापस से हमें इररेशनल नंबर नहीं मिलता, ठीक है। तो क्या होती है प्रॉपर्टी, अगर हम कोई क्लोजर के लिए अगर हम देखिए कोई A B लेके चलते हैं, ठीक है, तो हमारे पास वो हमारे A B हैं, वो मान लो हमारे Q को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड तो जो उस पे हमने ऑपरेशन लगाया A इंटू B, तो हमें एक यूनिक एलिमेंट मिलेगा C, तो वापस भी वो Q में ही जाना चाहिए। बट इन केस ऑफ जब हम
इरेशनल नंबर करते हैं तो ऐसा नहीं होता हमें, ठीक है, हमें एक कोई मतलब इरेशनल नंबर नहीं मिलता आंसर में, ठीक है, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता। इसलिए जो क्यू होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन वो सब ग्रुप नहीं होता नॉन जीरो रियल नंबर्स का, ठीक है। तो सब ग्रुप के लिए हमने इतना ही किया। जो सिंपल डेफिनेशन है, कोई है ना सेट हमारे पास सब ग्रुप तब होगा, एक तो सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है ना, एंड वो सबसेट होना चाहिए ग्रुप का, ठीक है ना। कोई किसी हमने सेट को सब ग्रुप जब प्रूव करना है, ठीक है ना, तो पहले तो वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए एंड वो एक तो सबसेट होना चाहिए किसी ग्रुप का, ठीक है ना, एंड वो इटसेल्फ ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स अंडर द कॉम्पोजिशन, जो कॉम्पोजिशन हमें ग्रुप की दी हुई है वही कॉम्पोजिशन में वो सेटिस्फाई करना चाहिए, तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, सब ग्रुप कहेंगे। मतलब अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ग्रुप जी, ठीक है ना, इज सब ग्रुप होगा जी का इफ वो एच इटसेल्फ ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा अंडर दी कॉम्पोजिशन इन जी, ठीक है। एंड जो जी एंड ई होते हैं वो इम्प्रॉपर और ट्रिवियल सब ग्रुप्स होते हैं, जो प्रॉपर होता है वो उसमें जी एंड ई के अलावा होते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, इसको आप जरूर याद रखिएगा।